नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे हैं परमावलि ग्रंथ श्री छड़ाला जी। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है 6 ढालें। उसमें से हमारी चल रही 5वीं ढाल की चर्चा, जिसमें 5 महाव्रतों का 28 मूल गुणों का सकल चारित्र का वर्णन है। उसके अंतर्गत 5 महाव्रत हमने पढ़ लिए हैं और हम 5 समितियां पढ़ रहे हैं। छंद नंबर 2। अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दश धाते टरे परमादत जी चौकर मही लखी समिति ईर्याते चले जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर जिन के वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। तो 5 महाव्रतों के 5 समितियां। 5 महाव्रतों के नाम याद हो गए सबको? याद भी आसान है, याद करना ये ना। 5 पापों के नाम याद हैं तो उसके आगे उसका त्याग या लगाना, उसमें हिंसा के आगे अहिंसा, असत्य का में से सत्य हटा, झूठ में से उल्टा करके सत्य, इस प्रकार से रूढ़ार्थी कर करके बनाना है 5 महाव्रत। ये तो 28 मूल गुणों के नाम याद करना, 5 महाव्रतों का है। 5 समितियां, उसमें पहली समिति इरिया समिति हमने पढ़ ली है। अभी हम पढ़ रहे हैं भाषा समिति। अच्छा, कल बात एक रह गई थी एंड में, भैया अभी अभी कर लेते हैं तो वापस रह जाएगी वो बात। अब देखो 5वीं ढाल का पेपर अपना हो गया है, उसमें सबके मार्क्स आ गए, रिटर्न एग्जाम हो गई है। अब छठी जो ढाल है ना, इसको अपन क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज करेंगे तो उसमें आपको टॉपिक चूज करना है कि आपको आधे घंटे की क्लास लेनी है और आपको उसमें से आधा घंटा बोलना, हर किसी को बोलना है यहाँ पे जितने भी है ना। तो अपने को बोलने का अभ्यास होगा, अपने शब्द अपने कानों में पड़ेंगे ना, तो अभ्यास भी होता है, थोड़ा विश्वास भी आता है उससे, और अच्छे से सुनते हैं भी आप, सुनेंगे भी आप, क्या आपको बोलना रहेगा, क्लास लेना है। अब ये टॉपिक जो है आपको चूज करना रहेगा इसमें। कोई भी आपका जो आपको अच्छा लग रहा है कि इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, वो टॉपिक आप चूज कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है वो टॉपिक आप चूज कर सकते हैं। अब टॉपिक क्या रहेगा इसमें, तो इसमें टॉपिक ऐसा रहेगा कि देखो अपन क्या एक एक छंद या तो छंद में बांट लें इसके, या छंद में बांटने के बजाय टॉपिक से बांट बांट सकते हैं, लॉजिकल डिवीजन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई एक व्यक्ति टॉपिक ले सकता है कि हम 5 महाव्रतों पर बोलेंगे आधा घंटा, या कोई 5 महासमिति, 5 महासमिति नहीं 5 समिति, कोई पंचेंद्रिय जय और 6 आवश्यक, कोई फिर 7 शेष अन्य मूल गुण, ये इस प्रकार से कोई, या कोई शुक्ल दशा का वर्णन जिसमें आने वाला है, शुक्ल ध्यान का वर्णन, शुद्धोपयोग का वर्णन, या फिर अरिहंत सिद्ध दशा का वर्णन। ये इस प्रकार से 6-7 टॉपिक हो जाएंगे। इतने भी लोग हैं हम, उतना टॉपिक आपको लेते चले जाना है। तो आप क्या है आसान तो ये है, देखो सबसे अच्छा आइडिया मैं आपको बताता हूँ कि आप जिसमें कंफर्टेबल है वो अपना टॉपिक सबसे पहले अपने मुझे बता दें तो आप बुक कर लें। नहीं तो कोई और, जैसे आपको 5 महावरत कंफर्टेबल लगता है, किसी और को 5 महावरत कंफर्टेबल है, तो जिसने पहले बोल दिया है उसका नाम आ जाएगा, तो आपको टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। इसलिए सबसे जल्दी से जल्दी आप बता दें, जैसे जैसे इसमें आते चले जाता है कि भाई हम इस पे बोलना चाहते हैं, 5 महाव्रतों पे या 5 समितियों पे, या 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक, 7 शेष मूल गुण, या और भी अन्य आचार्य को 36 मूल गुण पे कोई बोलना चाहता है, या उपाध्याय के 25 मूल गुण है। हाँ, इस प्रकार से आप बता देना टॉपिक, इस पेपर में यहाँ पे कब करेंगे रिवीजन। ये छठी ढाल जब पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको क्लास लेनी है, और फिर उसके बाद आधा आधा घंटे की रोज एक एक व्यक्ति एक क्लास लेगा, जितने भी लोग हैं हम, बस उसके बाद हो जाएगा ये छठ ढाला इस प्रकार से संपन्न। समझ में आ गया भाई? किसी को कुछ पूछना है इसमें? कोई डाउट तो नहीं किसी को कि क्या करना है इसमें? हमें जो बोलना है वो छठी ढाल में से ही बोलना है या पूरी छह ढाला में से कोई सा भी टॉपिक ले सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, छठी ढाल 5 ढाल का तो रिवीजन हो गया ना अपना, अपने को छठी ढाल की एग्जाम समझ लो आप इसको, एक तरह से वो बच जाएगी। तो छठी ढाल की एग्जाम के तौर पे इसको मार्क्स वगैरह नहीं मिलने वाले हैं, तो सभी सुनेंगे तो ही मार्क्स है आपके और क्या। इस तो छठी ढाल से विषय लेना है।
ये विषय मैंने आपको बताया ना, इसी क्रम में आने वाले हैं। 5 महाव्रत, 5 समितियां, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक, 7 अन्य शेष मूल गुण, फिर आचार्यों के 36 मूल गुण, साथ में अपन उपाध्यायों के 25 मूल गुणों भी कवर कर लेंगे। फिर शुद्धोपयोग का वर्णन है, अरिहंत सिद्ध दशा का वर्णन है, फिर अंत में सीख दिए कल्याणकारी। तो इनमें से टॉपिक ले लें आप। हम्म। और इनमें से भी कोई चाहे कि नहीं हम तो सिर्फ 12 तपों पे ही बोलना चाहते हैं, आचार्य के मूल गुण आएंगे 12 तप, तो कोई ये भी बोल सकता है कि हमसे 12 तपों पे ही बोलना चाहते हैं, तो 12 तप आप ले लो बस। कोई 22 परिचय में बोलना चाहता है, 22 परिचय। हाँ, 46 दोषों पे कोई बोलना चाहता है तो 46 दोष आहार के। 32 अंतराय पे कोई बोलना चाहता है, सिर्फ 32 अंतराय। इस प्रकार से आप टॉपिक बीच में से भी ले सकते हो आप, जिसमें आधा घंटे तक बोल पाओ। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में खत्म हो जाए, 10 मिनट में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। आधा घंटे तक आपको बोलना है कंटिन्यूअसली। और आपको देख के बोलना, देख के पॉइंट्स लिख के बोलना, पॉइंट्स लिख के याद करके बोलना, याद करके समझ के, जैसा आपको बोलना है। हमको उसमें कुछ नहीं है कि कोई देख के बोलेगा या नहीं देख के बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आधा घंटा बोलना है बस। ठीक है, ये बहुत पहले बता देना चाहिए था मेरे को, वो रोज बात टलते आ रही थी कि आज कल में, तो अब मैंने सोचा आज पहले ही बता दो, नहीं तो आप बस टल जाएगी ये बात। तो, है ना, ये शुरू में बता देना थी ये बात तो मेरे को 1 हफ्ते पहले ही। ठीक है, बात समझ में आई? फिर सबको बोलना है भैया, जितने भी है यहाँ पे, एक घर में 2 लोग से 3 लोग 4 लोग सुन रहे हैं, सबको बोलना है। तो आप अपना टॉपिक अपने को मुझे दे देना, ताकि अपन क्या रिपीट नहीं हो जाए। मतलब आपने महाभारत ले ली, किसी और ने महाभारत ले ली, रिपीट हो जाएगा फिर टॉपिक। अपन चाहते रिपीट नहीं हो, पूरा इस प्रकार से सिक्वेंशियल इसका रिवीजन हो जाएगा, एंड में पहुंच के छठी ढाल का। आपके माध्यम से। ठीक है, क्लियर? कुछ पूछना है किसी को? हाँ, ऐसे बोलने का अभ्यास ऐसे ही होता है। ये तो क्या है कि पढ़ तो लिया, बोलने का अभ्यास ही नहीं हो रहा है। लेकिन बोलने का भी अभ्यास चाहिए ना, अभी संबोधन की जरूरत पड़ जाए घर में किसी को। हम्म। कोई पूछने आ जाए अपने से, तो अपने को समझ में सब आता है, लेकिन बोलते समझाते नहीं आ रहा है, तो समझाना भी आना चाहिए, वो भी एक कला है। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे चलते हैं यहाँ से। अब हम पढ़ रहे थे क्या, एरिया समिति हो गई है। 5 समितियों के नाम हम देखेंगे अभी। एरिया समिति का दूसरी भाषा समिति पढ़ रहे हैं। क्या पंक्ति आई है इसमें? जग सुहित कर, कैसे होते हैं मुनिराज। एक्चुअली यहाँ पे वही हमने कल बताया था ना, कि ये 5 समितियां जो है, ये कैसे करना है क्रियाओं को, कौन कौन सी क्रियाओं को, कि भाई जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक आहार होगा। तो क्या केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद नहीं होगा क्या? केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद कवला आहार तो नहीं होगा, याद पक्की है। तो जब तक नहीं हो रहा केवल ज्ञान, तब तक आहार करना है। आहार करेंगे तो ये तीर्थंकर तो है नहीं, जैन के कोई सिद्धि तो है नहीं कि जो भी आहार खा रहे सब भस्म हो जाए। इनके निहार भी होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे विहार भी होगा। पिच्छी का मंडल शास्त्र को लेंगे, ग्रहण करेंगे, रखेंगे, स्वयं भी बैठेंगे और बोलेंगे, उपदेश देंगे। तो किस प्रकार से देंगे? तो इस प्रकार 5 क्रियाएं करने के लिए 5 एक तरह से प्रोटोकॉल है, मर्यादाएं, कैसे करना है ये चीजें। तो हमने देखा था कि जब विहार होता है तो कैसे करना है विहार, है ना, ये हमने कल देखा था। मुनिराज जिस प्रकार से विहार करते हैं उसे एरिया समिति कहते हैं। अब दूसरा नंबर है, उपदेश देना है तो कैसे देना है। तो मुनिराज जिस प्रकार से उपदेश देते हैं उसे भाषा समिति कहते हैं। क्या है भाषा समिति? तो यहाँ अपन पढ़ते हैं मुनिराजों के उपदेश कैसे होते हैं, कैसे वचन बोलते हैं मुनिराज। तो पहले बोल के आ गए थे, सत्यानुव्रत में पर्वतकार कठोर निंदनीय व अनुचार। सत्य महाव्रत में बोल के आ गए, जिनके न लेश नशा। अब यहाँ पे तीसरे प्रकार से भाषाओं पर कंट्रोल किया है। कैसे भाषा होना चाहिए, अब वो प्रसंग तो अब आया। पहले तो ऐसा कैसे नहीं होना चाहिए, अब ये कैसी होना चाहिए। तो कैसी होना चाहिए, तो यहाँ लिखा है जग सुहित कर। हम कल पढ़ रहे थे, जग सुहित कर। मुनिराजों के वचन पूरे जगत का हित करने वाले, समीचीन प्रकार से हित करने वाले होते हैं। मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के उपदेश देने, कैसे जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्तम सुख की प्राप्ति हो। जो भी हमें आगम में विवक्षा प्राप्त है, सब आचार्य का उपदेश ही प्राप्त है। हाँ, ये इस प्रकार से वचन होते हैं। आप देखो, आप शास्त्र पढ़ो, आचार्य उपदेश से प्राप्त है हमको। आप बोलोगे भगवान महावीर, तो भगवान महावीर के बाद से गणधरों के माध्यम से आचार्य, फिर आचार्य के माध्यम से हमें गुरुजनों को हमें मिली है सब। इस प्रकार से ये है। तो इस प्रकार से उनके वचन होते हैं, जगत कल्याणकारी होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी एक के कल्याण हो दूसरे का अकल्याण हो जाए, सबके सबका समान रूप से कल्याण हो। सबको एक ही रोग है ना, एक्चुअली सबको संसार का रोग है, सबको दर्शन मोह या चारित्र मोह का रोग है। तो जब रोग एक है तो फिर एक ही इलाज सबके लिए अप्लीकेबल है। तो ये जो जिनवाणी है इसमें इलाज है उन सबका। किसका? मोह महामत पियो अनादि, इसका इलाज है कि कैसे मोह दूर होगा, कैसे वीतरागता की प्राप्ति होगी। तो ऐसे वचन है इनमें कि वीतरागता की प्राप्ति हो। तो जगत, तो मुनिराजों का उपदेश कैसा होता है? जब मुनिराजों के पास जाएं तो उनसे कैसे उपदेश की प्राप्ति करें जो हितकारी हो आत्मा के लिए। बताया था ना आपको मैंने, जब तत्वार्थ सूत्र की रचना कैसे हुई है, शायद ये बहुत पहले आई थी बात। तत्वार्थ सूत्र की रचना एक साल पहले अपन शुरू किया ना, 6 डाला, तब ये बात आई थी कि तत्वार्थ सूत्र की रचना किस निमित्त से हुई थी, किस प्रकार के निमित्त से हुई थी। कि कोई
हाँ, कोई श्रद्धालु मुनि परिषदी में जाकर, सरवर सदी में लिखा है कि मुनि परिषदी में जाकर मुनिराजों से को शांत मुद्रा को देखकर उनको नमोस्तु करता है, वंदना करता है, उनसे प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? कि आत्मा का हित क्या है? तो वो उत्तर देते हैं आचार्य उमा स्वामी कि आत्मा का हित मोक्ष है। तो फिर वो प्रश्न पूछता है कि उस मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो उन्होंने पहला सूत्र लिखा और सत्वा सूत्र लिखा, सम्यक दर्शन अज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इस प्रकार से श्रावक कैसा होता है? तो मुनिराज उपदेश, तो मुनिराज को उपदेश से कल्याणकारी देना है कि आत्मा का हित किस में है। तो ऐसा नहीं हुआ कि महात्मा का हित भैया रुपया कमाने में है, गृहस्थी बसाने में है, विषयों को भोगने में है, कषायों का वर्धन करने में, संसार को बढ़ाने में है, लोग क्रोध मान माया लोग का वर्धन करने के लिए। ऐसा नहीं है। जो वास्तविक हित है जीव का, आत्मा का हित, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ऐसे ही गोमर सार हम पढ़ रहे, विराजमान है हमारे सामने गोमर सार जीव कांड कर्म कांड। ये इसकी रचना कैसे हुई? हाँ, चामुंड राय ने प्रश्न पूछा आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती से, तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आचार्य भगवान ने आचार्य नेमिचंद ने गोमरसार जीव कांड की रचना कर डाली। बताओ कैसा भक्त है और कैसे आचार्य है कि एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरा ग्रंथ। तो ये ऐसे प्रश्न भी ऐसे होते हैं, उत्तर भी, मतलब क्या है, हित कैसे हो जीव का, हित की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा उपदेश देते हैं। ठीक है, तो हमने कल किया था, आगे चलते हैं। तो जग का अच्छे सम्यक प्रकार से हित करने वाले, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कैसे हो, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा उपदेश देते हैं। और सब अहित हर, सभी अहित का हरने वाले। तो अहित क्या है? जीव का दुख को हरने वाले। अहित क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को हरने वाले, क्रोध मान माया लोभ को हरने वाले, तृष्णाओं लालसाओं इच्छाओं संज्ञाओं आहार भय मैथुन परिग्रह, इसको हरने वाले, अज्ञान को हरने वाले। ऐसे वचन बोलते हैं कि उससे जीव का अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो दूर हो जाए। इस प्रकार के वचन होते हैं मुनिराजों के। संशय विपर्य अनध्यवसाय को हरने वाले, ऐसे वचन होते हैं। तो ऐसे वचन कैसे होंगे? कि भाई वो जो जिनवाणी का उपदेश है वो इसी प्रकार का उपदेश है कि वह जीव के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करता है, ज्ञान रूपी सूर्य का उजाला फैलाता है। इस प्रकार के उनके वचन होते हैं, ऐसे वचन होते हैं मुनिराजों के। तो वास्तव में ज्ञान, अज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान न होना, ये अज्ञान है। जिसको आत्मा का, हम पढ़ के आए थे ना, या ही प्रतीति जुत कछु ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान, कि बिना आत्मा के श्रद्धान के जो जो भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है। इसलिए ऐसा ज्ञान कराते हैं जिससे आत्मा का ज्ञान होता है, समीचीन श्रद्धान होता है, वो हित की प्राप्ति होती है और अज्ञान रूपी अंधकार का परिहार होता है, उसकी निवृत्ति होती है। ऐसे मुनिराजों के वचन होते हैं। कोई सा डॉक्टर मिल जाए अपने को, अनादिकालीन कोई रोग अपने को चला आ रहा है, अपने को पता ही नहीं है कि वो रोग है, लेकिन डॉक्टर इतना क्वालिफाइड है कि वो देख के समझ में आ जाए कि भैया आपको तो ये बीमारी है और उसका ये निदान है, इसका ये उपचार है। तो कितना उपकार मानेंगे हम। तो वैसे ही आचार्य परंपरा का हम पे बहुत उपकार है, पुराने भी और नए, अभी जो वर्तमान में आचार्य, इनका भी सबका उपकार है हमारे ऊपर। यदि आचार्य नहीं होते तो बताओ हमारा जीवन किसमें जा रहा होता? कौन बताता कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या? कौन बताता ये हमको? सच्चाई के दर्शन कौन कराता यदि आचार्य परंपरा नहीं होती, मुनिराज नहीं होते? हाँ, उस समय जो केवली हुए, उन केवल ज्ञान हो गया तो मोक्ष चले जाते। हमको कौन बतलाता कि मोक्ष का मार्ग क्या है? हम्म। तो ये भगवान का केवल ज्ञान आज भी आचार्य परंपरा से उपलब्ध है। इतना उपकार है आचार्यों का हमारे ऊपर, पूरी आचार्य परंपरा का, कि इन्होंने, नहीं तो हमें पता ही नहीं पड़ता हित किसमें है और अहित किसमें। हम तो मान लेते कुछ भी। मैं भी सोचता हूँ, देखो मैंने अब आपका मतलब थोड़ी पर्सनल चीजें क्या बताऊं मैं, लेकिन अब प्रसंग आ गया है। मैं सोचता हूँ कि ना, जैसे मैं बेंगलोर गया था, यदि हम कोई उपदेश प्राप्त नहीं होता तो हम बेंगलोर में किस किस जगह पे जाते रहने के लिए, और ये उपदेश प्राप्त हो गया तो हम किस जगह पे गए रहने के लिए। देखो इतना अंतर आ गया। हाँ, हम जब बेंगलोर गए तो हम उस जगह पे रहने के लिए गए जहाँ से मंदिर वॉकेबल था। मैं सोचता हूँ कि कभी ये मुझे उपदेश प्राप्त नहीं होता तो फिर मैं उस जगह पे जाता कि जहाँ से मंदिर बहुत दूर होता, जहाँ दोस्त पास में होते शायद, या दूसरे विषय साधन पास में होते। हाँ, तो ये इतना फर्क पड़, मतलब ऐसा, ये उपदेश प्राप्त करके यदि जीवन में कोई अंतर ही नहीं आया तो फिर उपदेश प्राप्त करने का मतलब ही क्या है? तो जो भी उपदेश प्राप्त कर रहे हैं, इससे जीवन में, चर्या में, श्रद्धा में, ज्ञान में, सब में बदलाव आना चाहिए। यही हमारी उपलब्धि है। ठीक है, तो ये मुनिराज जो कैसे वचन होते हैं और कैसे होते हैं, देखो बड़ा उत्तम शब्द लिखा है उन्होंने
ये तो हो गया हमारा जग सुहित कर सब अहित हर। हाँ, उसके बाद लिखा श्रुति। मुनिराजों के वचन श्रुत पर होते हैं। श्रुत मतलब, श्रुत का मतलब जिनवाणी, श्रुत का मतलब श्रुत ज्ञान, श्रुत का मतलब श्रुतम अनंद्रियस्य श्रुतम मति पूर्वम द्वेनेक द्वादश भेदम वाला श्रुत ज्ञान लेना है यहाँ पे। मतलब जिनवाणी के 12 अंग 14 पूर्व। जिन तो मुनिराज जिनवाणी पर वचन कहते हैं, जिनवाणी के वचन कहते हैं। मुनिराज जो कहते हैं वही जिनवाणी है, हम तो ये कह रहे हैं। मुनिराज जैसे जिनेंद्र भगवान के मुख से जो निकली वो जिन की वाणी जिनवाणी है, वैसे ही मुनिराजों के मुख से भी जिनवाणी ही निकलती है। जब भी वो कहते हैं तो वो जिनवाणी के वचन कहते हैं। हाँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि शायद कि हम यहाँ समोशन मंदिर में आचार्य विशुद्ध सागर जी को सुन रहे थे, तो उन्होंने क्या बताया एक दिन प्रवचन में कि देखो भैया, जिनवाणी पे चर्चा करना हो तो ही मेरे कक्ष में आना, इसके अलावा और कोई चर्चा के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है आपके लिए, बिल्कुल भी समय नहीं। वो सही बात है। मैं तो एक बार चला भी गया जिनवाणी में चर्चा करने के लिए, तो वो उन्होंने उसकी भी चर्चा, मतलब कि समय ही नहीं है उनके पास भी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप इतने सारे प्रश्न लेके आए हो तो एक एक दो दो दिन में, एक एक दो दिन पूछते चले जाना। जब तो होना भी तो यहाँ पे 5-7 दिन घुसा पे गया था भिलाई, तब की बात है ये। मतलब समोषण के बाद वहां गया था। तो कहने का क्या मतलब है कि मुझे क्या समय नहीं है भैया अन्य चर्चा करने का, जिनवाणी के ही वचन कहते हैं उनको। अरे जिसको आत्मा की बात अच्छी लगती है, जिसको जिसमें मजा आता है, रुचि होती है, उसी के वचन कहता है ना भैया। हाँ, सीधी सी बात है ना। किसी को भोजन बनाने में मजा आता है तो भोजन की कथाएं करता है चारों तरफ, आज क्या बना खाने में, कल क्या बनाओगे, इसको ऐसे बनाना है। किसी को किसी को कपड़ों में मजा आता है तो इसने ये पहना था, उसने ये पहना था, इसको ऐसे पहनेंगे, नई चीज है, नया फैशन है। जिसको आत्मा में आनंद आ रहा है वो आत्मा की बात करेगा। हाँ, इसके अलावा अन्य कोई बात जचती नहीं है, जमती नहीं है, मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। इसलिए मुनिराज जो हैं उनकी ऐसी भाषा समिति होती है। भाषा समिति पढ़ रहे ना, कि वो सिर्फ और सिर्फ जब भी मुख खोलते हैं तो उनके मुख से मात्र जिनवाणी ही निकलती है, ऐसे ही वचन बोलते हैं। चलते फिरते जिनागम है हमारे लिए तो। चलो आगे चले। और कैसे वचन बोलते हैं भाषा समिति में? सुखद, सुख को देने वाले है, दुख को देने वाले नहीं, दुख को हरने वाले और सुख को देने वाले। तो सुख की प्राप्ति कैसे होगी? सुख की आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लागियो चाहिए। तो शिव मग मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसी होगी? निराकुलता की प्राप्ति कैसे होगी? सुख की प्राप्ति कैसे होगी? प्रशमता, प्रशमता रूप सुख की प्राप्ति कैसे होगी? वर्तमान में जो टेम्पररी दुख लग रहा है, कि हमारा ये हो गया, हमारा धन चला गया, संपत्ति चली गई, हाँ, स्त्री कलहकारी है, पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, स्वास्थ्य हमारा खराब रहता है, तो दुख लग रहा है, तो उस दुख दुख से तत्काल छुड़ा कर सुख के मार्ग पे, अभ्युदय और निःश्रेयस के मार्ग पे लगाने वाले वचन है। आप संसार में कभी इष्ट का वियोग हो जाए, किसी पंडित के पास जाओ आप, तो वो तुरंत तो निराकरण कर देता है उस दुख का, कि ये तो कुछ भी दुख नहीं है, तो संसार का स्वरूप है। तो ये जो वचन सुन के दुख का निराकरण होता है कि नहीं? सुख की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति तो नहीं, लेकिन दुख तो कम हुआ कि नहीं, आकुलता कम हुई कि नहीं? इस प्रकार के मुनिराजों के वचन होते हैं जो कि संसार का स्वरूप बतलाकर, सच्चे मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाकर, मतलब इस लोक में भी सुख की प्राप्ति कराते हैं और परलोक में भी सुख की प्राप्ति कराते हैं। मतलब इस लोक में भी ज्यादा आकुलता के भाव है तो कम आकुलता के भाव कराते हैं, और परमार्थ में भी शाश्वत सुख की प्राप्ति कराते हैं। ऐसे वचन बोलते हैं मुनिराज, ऐसी उनकी भाषा समिति होती है। और सब संशय हरे, सभी प्रकार के संशय को हरने वाले। कैसे संशय को हरने वाले? पढ़ा था मैंने संशय में क्या होता है। संशय हाँ, डाउट, कि सत्य के एक और सत्य के अनेक प्रकारों के बीच में अनिर्णय की स्थिति बने रहना, या विभिन्न प्रकार के ज्ञानों को स्पर्श करने वाला ज्ञान, इससे संशयात्मक ज्ञान कहते हैं। उदाहरण के लिए हम पढ़ते तो हैं कि आत्मा में सुख है, लेकिन आत्मा में सुख है कि नहीं, हमें तो विषयों में सुख लगता है। तो ये आप जिज्ञासा लेके जाओ, समाधान मिलेगा मुनिराजों के पास में। कि हम पढ़ते हैं वीत राग का सार है, तो फिर राग सुख रूप क्यों लगता है? विषय का शायद दुख रूप है तो सुख रूप क्यों लगते हैं? भोग दुख रूप है तो सुख रूप क्यों लगते हैं? ये जो ये हो रहा है ना, इस प्रकार से ये संशय हो रहा है मिथ्या दृष्टि के, या फिर जिज्ञासा हो रही है सम्यक दृष्टि के। तो वो दोनों ही प्रकार के, चाहे संशय हो चाहे जिज्ञासा हो, उस संशय को हरने वाले वचन कहते हैं।
आप चर्चा करना, आपको समझ में आएगा। आप जिन्होंने की है उनको पता है कि किस प्रकार से संशय को हरते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत लिमिट। भाई उनका ज्ञान ध्यान तपो रखते तपस्वी सब प्रशस्यते, वो तो आगम को ही हमने कहा ना कि जिनवाणी की चर्चा करते हैं, वो जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, उसी में वो मग्न रहते हैं, आत्मा में मग्न रहते हैं। तो हमारे पास इतना ज्ञान नहीं जितना जितना उनके पास है, तो हमें संशय हो रहा है, हमें जिज्ञासा हो रही है। तो मुनिराजों से चर्चा करें, व्यर्थ की चर्चा ना करें उनसे। व्यर्थ की चर्चा, मुझको तो पता नहीं लोग क्या करते हैं व्यर्थ की चर्चा, मैं तो कभी पता ही नहीं है। इस प्रकार की चर्चा करी नहीं। लेकिन जो भी है कि आज मौसम अच्छा है, कल अच्छा रहेगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो भी चर्चा करते हैं लोग, व्यर्थ की चर्चा ना करें उनसे, आगम की चर्चा करें। उनको ही मजा आएगा, उनको भी आनंद की प्राप्ति होगी। हाँ, हम मुनिराज बन जाए, हमारे पास कोई श्रावक आ जाए, अब वो हमको इधर उधर भटका है कि आपको पता है यहाँ पे रोड नहीं बनी, नगर निगम वाले ऐसे हैं ना वैसे हैं, क्या है मतलब, ये चर्चा है, तो अपन मुनिराज उनके क्या करें। हाँ, कि चलो चलो चलो, आज हम आपको, हमने भी नया नया छंद नंबर 2 पढ़ा है, उसको पढ़ाते हैं। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। तो ये जो हम जब मुनिराज बने, तो हमने जो पढ़ा है आज सुबह वही पढ़ाते हैं उसको, कि हाँ अपना भी रिवीजन हो गया और उसका भी क्या है, उपयोग स्थिर हुआ है। कि हाँ, और क्या जिनागम तो क्या बीच में से कहीं से भी समझ लो, समझ में आना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल एबीसीडी, थोड़ा बहुत बेसिक भी पता है यदि वर्णमाला का ज्ञान है, मैं तो ये कहता हूँ, तो भी समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ, जितना ही समझ में आया उसको, अपना तो रिवीजन हो गया ना, अपना 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 हित करना है, और अपना हित करते करते उनका भी हित हो जाए। इस प्रकार संशय को हरने वाले वचन होते हैं मुनिराजों के। और कैसे होते हैं, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुखचंद्र ते अमृत झरे। भ्रम रोग, भ्रम को रोग कहा है, क्या भ्रम है, किसको भ्रम कहा है यहाँ पे, क्या है भ्रम। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे, संशय आ गया, भ्रम आ गया वापस से। हाँ, तो संशय विभ्रम मतलब भ्रम, क्या भ्रम है, जो वस्तु जैसी है उसको ऐसा ना मानना, भ्रम में पड़कर विपरीत मान लेना, ये भ्रम है एक तरह से। क्या है, उदाहरण के लिए, हाँ, उदाहरण के लिए तो अपन ने पढ़ा था ना, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको, जैसे मोह की मदिरा में पड़कर ये जीव भ्रम में पड़ जाता है, विषयों में सुख मानने लगता है, तो वो भ्रम है। तो उस भ्रम को यहाँ रोग कहा है, जैसे मोह का अंधकार कहते हैं, भ्रम को यहाँ रोग कहा है, कि जीवनादि काल से भ्रम रूपी रोग में पड़ा हुआ है। क्या भ्रम है जीव को, क्या भ्रम है जीव को, कि विषयों से सुख की प्राप्ति होती है, ये भ्रम है जीव को। इस प्रकार के अनेक भ्रम है जीव को। कैसे कैसे भ्रम है, उदाहरण के लिए, मैं शरीर हूं, भोजन से सुख की प्राप्ति होती है, लोभ जितना, जो क्रोध मान माया लोभ है, ये सुख के कारण है, जो पर पदार्थों की प्राप्ति मुझे हो रही है, ये मेरे पुरुषार्थ का फल है। ये जो मुनिराजों की अवस्था है, ये धर्म धारण की अवस्था है, ये अत्यंत दुख रूप अवस्था है। ये जो इच्छाओं की उत्पत्ति है, इच्छाओं की वृद्धि है, इच्छाओं की पूर्ति है, ये सुख का कारण है। और संसार में जिनके ज्यादा इंद्रियों के विषयों की प्रचुरता है, उनके परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जीव को भ्रम है। क्या भ्रम है, क्या बताया अभी, क्या बताया अभी, ऋचा बोल रही संवर सातों तत्व। तत्व, हाँ, अरे सातों सातों तत्वों तत्वों में में। विपरीत श्रद्धा है। संवर तत्व में थोड़ी 7 लाइनें बोली, अनेक बार बोली है ये, 7 लाइनें 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धा है, इसको भ्रम है, ऐसा ऐसा जीव को। हाँ, कैसा कैसा भ्रम है, अपन ने पढ़ा विस्तार से इसको। हम्म, ये पानी को मथ कर घी की प्राप्ति करना चाहता है, इसको ऐसा भ्रम है। रेत को निचोड़ कर तेल निकालना चाहता है, ऐसा भ्रम है इसको। हाँ, ये हड्डी चबा कर हड्डी से सुख की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसा भ्रम है। टीवी देखकर टीवी से सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा इसको भ्रम है। हाँ, संसार में सुख मिल जाएगा मुझे, ऐसा मुझे भ्रम है। हाँ, शरीर जो है, शरीर मेरा सच्चा साथी है, मैं शरीर हूं, ऐसा इसको अनादिकालीन भ्रम है। तो ये वास्तविक भ्रम है, ये रोग का, संसार रूपी रोग का कारण है। इसलिए मुनिराजों के वचन ऐसे होना चाहिए, ऐसे होते हैं, मतलब होना चाहिए, मतलब जब हम मुनिराज बने तो हमारे वचन ऐसे होना चाहिए। और जो मुनिराज होते हैं क्योंकि वचन ऐसे होते हैं कि वो जीवों के 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धा को ठीक करें। हम्म, आप इस एंगल से सुनना प्रवचन कि 7 तत्व में विपरीत श्रद्धा ठीक होना चाहिए, यदि विपरीत श्रद्धा है तो, और चारित्र यदि हो गया है तो फिर
आगे बढ़ते हुए चारित्र हो ठीक होना चाहिए, दर्शन हो चारित्र हो दोनों में लगाना है इसको। ऐसे वचन होते हैं मुनिराजों के। जो भी जिनवाणी हमें यदि हमें नहीं मिलती तो हमने बताया ना कि हम किस भ्रम में पड़े हुए होते हैं अभी, हाँ, पता ही नहीं पड़ता हमें। तो ऐसे होना चाहिए वचन जो परहितकारी भी हो स्वहितकारी भी हो। ठीक है, तो ब्रह्म रोग हर जिनके वचन, ऐसे मिथ्यात्व रूपी रोग का हरण करने वाले मुनिराजों के वचन। मुख चंद्र ते अमृत झरे। मुख और चंद्र, चंद्रमा, मुख को चंद्रमा की संज्ञा दी है। और मुख चंद्र ते अमृत झरे, चंद्रमा से अमृत झरता है। झरता है क्या? शरद पूनम गई ना थोड़े दिन पहले, अभी झरा है कि नहीं झरा चंद्रमा से अमृत? ऐसा लोक में प्रसिद्धि है, अपने यहाँ तो नहीं है भाई, कोई झरता वरता नहीं हो। लोक में ऐसी प्रसिद्धि है कि चंद्रमा से अमृत झरता है। तो वो संज्ञा दी है कि चंद्रमा से जिस प्रकार, उपमा दी है मतलब कि जिस प्रकार चंद्रमा से अमृत झरता है, वैसे मुनिराजों के चंद्रमा रूपी मुखमंडल से जिनवाणी के अमृत रूपी वचन झरते हैं। ऐसी यहाँ पे उपमा दी है। ऐसे अमृतमयी वचन होते हैं जी मुनिराजों के। तो यही बात समझ में कैसे कैसे विशेषण लिखे हैं यहाँ पे। जग का हित करने वाले, सबका अहित हरने वाले, जिनवाणी के सुखद, सब संशय को हरने वाले, मिथ्यात्व रूपी भ्रम रोग को हरने वाले मुनिराज ऐसे जिनवाणी के वचन बोलते हैं कि मानो मानो मानो। उनके मुख रूपी चंद्रमंडल से अमृत, जिनवाणी रूपी अमृत सतत झर रहा हो। इस प्रकार के मुनिराजों के वचन होते हैं। तो मुनिराजों के होते हैं तो हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, क्यों, कुछ भी बोल सकते हैं ना अपन तो। पहले ही बोल के आ गए थे कि चलो भाई ये तो इस प्रकार से सूक्ष्मता तो मुनिराजों के पाए जाएगी। मतलब उनके जो भी वचन है वो सब जिन आज्ञा जिन आगम को लेकर हैं, जिनवाणी का विवेचन को लेकर है। कल्याणकारी वचन है जो भी वचन है। पर का कल्याण कैसे हो, स्व का तो कल्याण वो कर ही रहे हैं, पर का कल्याण भी कैसे हो, इस प्रकार के उनके वचन होते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार से वचन नहीं होते हैं। यदि होते हैं तो भाषा समिति नहीं है फिर। हम्म इस प्रकार से होते हैं। तो मुनिराजों की चर्चा है। अब श्रावकों की चर्चा, श्रावक के वचन कैसे होते हैं। हम्म तो श्रावक अपन के क्या है ना, पहले पर वधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे, पहली बात तो ये हो गई। और ऐसा नहीं होते कि सत्य का निषेध कर दें, असत्य को, मतलब मोक्ष मार्ग प्रयोजनभूत बातों में विद्यमान का निषेध कर दे, विद्यमान को प्रगटाते हैं, विद्यमान में विद्यमान को मिला के कहे, ये तो ये भी नहीं होते मोक्ष मार्ग प्रयोजनभूत। और जो अप्रयोजनभूत है यदि मोक्ष मार्ग में नहीं है यदि, लेकिन हाँ, लेकिन लौकिक कार्यों में प्रयोजन सतता हो तो भी वो परवतकार कठोर निंदे ऐसे वचन, पर निंदा गाली चुगली ऐसे वचन, विसंवाद फैल जाए ऐसे वचन श्रावकों के भी नहीं होते। जब ये श्रावकों के नहीं होते तो मुनिराजों के नहीं होते ना, सीधी सी बात है। और यहाँ तो भाषा, ये तो क्या है, अपन ने उनकी बात करी कैसे नहीं होते हैं। अब होते कैसे हैं, मतलब क्या है कि कैसी सूक्ष्मता से इनकी मर्यादा होती, किस प्रकार के वचन कहना, किस प्रकार के नहीं कहना। भाषा समिति की बात करें ना यहाँ पे, किस प्रकार की मर्यादा होना चाहिए भाषा में, बोलते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमने देखा ना, चलते वक्त किस बातों का ध्यान रखना चाहिए श्रावकों को, गाड़ी चलाते वक्त आदि। कल देखा था ना, 4 व्हीलर 2 व्हीलर पैदल, जो कहाँ चलाना चाहिए गाड़ी, अंधेरे में उजाले में, कम ज्यादा कैसा क्या है। जैसे जैसे श्रावक हैं तो श्रावकों को कैसे वचन बोलना चाहिए, तो भैया हम मुनिराजों जैसे नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि हम ऐसे वचन बोले जिससे जो जगत कल्याणी हो, जिससे लोगों का कल्याण हो। हाँ, लोग विषय कषायों में न डूबे, लोग मोक्ष मार्ग पे लगे, धर्म के मार्ग पे लगे। हमने पहले ही बताया था ना, स्थितिकरण में बताया था शायद। ये किसी के घर में जाएं हम, बच्चों से क्या पूछें, ये तो पूछते हैं ना हम, स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हो, यही पूछें साथ में कि मंदिर जाते हो कि नहीं जाते हो। कल्याणकारी वचन होना चाहिए। स्वाध्याय करते हो कि नहीं करते हो, कल्याणकारी वचन होना चाहिए श्रावकों के। कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, क्या पढ़ा, मंदिर, कौन से मंदिर जाते हो, कितनी पूजा करी आज। छोटा हुआ तो अलग अलग प्रकार से, मतलब बड़ा है तो बिना ऐसे पूछेंगे, छोटा है तो अलग प्रकार से पूछेंगे। ये ऐसे वचन होते हैं श्रावकों के। हाँ, कि भैया अभी क्या चल रहा है आपका, कौन वो पंडित जी को सुना कि नहीं, वो मुनिराज को सुना कि नहीं, वो पंडित जी की नहीं अभी इस क्लास शुरू हुई है, वो मुनिराज के अभी नया ग्रंथ छपा है। हाँ, उनके माध्यम से, मतलब ये ऐसे वचन होते हैं। जिनवाणी कहाँ विराजमान कर रखी है, आपके स्वाध्याय का कक्ष कहाँ पर है। तो मुनिराजों को आहार देते हैं तो जो अन्य बस लोग आएंगे आहार देखने के लिए, वो कहाँ से आहार देखेंगे।
आचार्य श्री का हार जब अपने हो जाएगा तो अन्य लोग आएंगे ना, फिर आचार्य श्री का हार देखने तो आएंगे ना, कम से कम अंदर तो नहीं आ पाएंगे। तो आपने तो खड़े रहने की जगह नहीं बनी आपने तो घर में, कि ऐसा आप घर बना रहे हो, ध्यान रखना कि ऐसा घर बनाओ कि अपन लोग आहार देख पाए, घर में कुआं है कि नहीं। क्या कहने का मतलब है यहाँ पे? हाँ, ऐसे वचन हो कि जीव धर्म से जुड़े, उसका स्थितिकरण हो धर्म में, ऐसे वचन होना चाहिए श्रावकों के। ऐसे नहीं कि यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, ये पिक्चर चले जाओ, वहां घूमने चले जाओ, इस होटल में खाना खाने चले जाओ, ये विषयों को भोग लो, ये किटी पार्टी ज्वाइन कर लो, आपने ये वस्त्र पहना कि नहीं, नया नया आभूषण आया है ट्राई किया कि नहीं। अब अपने को क्या करना पंडिताई करके, पंडिताई करना है तो यहाँ करें हम कि उसका कल्याण हो वास्तव में है, और हमारा भी पर का स्थितिकरण और स्व का स्थितिकरण हो। ये अपने को चतुराई दिखाएगी कि हम कितने चतुर है, देखो हमको सब पता है कौन सी नई गाड़ी आई बाजार में। कोई मतलब नहीं उस चीज का। तो ये जग सुहित कर, और कैसे वचन होते हैं हमारा हित का हरने वाले, और कैसे होना चाहिए श्रावकों के भी, कि भैया कोई उपदेश सुनने की पात्रता रखता हो तो हमको उपदेश सुनाना आना चाहिए, ऐसे वचन होना चाहिए। कोई कोई प्रश्न पूछ ले, कोई किसी का अंत समय हो, उपदेश सुनना चाहता हो, या कोई अलग प्रकार से भटका हुआ हो, वो मानता हो कि ये धर्म है, तो हम ऐसे वचन बोले कि भैया ये ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन ये भी करना चाहिए साथ में। अभी हम परसों ही गए थे किसी के यहाँ, हम क्या बताएं, परसों ही गए थे किसी के यहाँ, तो वो उन्हें सब बताया कि ये देखो ये हमारा मंदिर है, हम ऐसा है, ऐसा ऐसा करते हैं। तो अब क्या बोले हम वहाँ पे, अब वो इतने बड़े हैं। तो मैंने बोला अंकल आप सब ठीक है, लेकिन आप जिनवाणी भी विराजमान करो आप यहाँ पे, वो पढ़ा करो, आप तत्वार्थ सूत्र तो पढ़ो कम से कम। हाँ, क्या बोले इससे ज्यादा छह डाला से शुरू करो, तत्वार्थ सूत्र पढ़ो। भले ही वो सुने नहीं अपनी, अपन तो बोलो अपना काम है बोलने का, ऐसे थोड़ी कि सामने वाला सुन नहीं रहा है, तुम क्यों बोले। आप तो बोलते रहो, पुष्प डाल और वारिशण मुनि को याद करो और बोलते रहो ठीक है। तो इस प्रकार से श्रावकों के वचन होते हैं सभी प्रकार का, और भ्रम में नहीं पड़ जाए, मतलब जैसे हम क्लास ले रहे हैं यदि, तो इस प्रकार के से, जैसे मैंने पूछा था एक बार जब मैंने शुरू की थी ना द्वारका में, तो विकास भैया ने बोला था कि आप शुरू, बहुत कहानी है उसकी, अब आज पूरी नहीं बता रहा हूँ मैं आज, लेकिन शॉर्ट में ये था कि उन्होंने, विकास भैया ने एक एडवाइस दी थी मेरे को, जब क्लास ले रहे हो ना आप, तो ऐसे वचन मत बोलना कि जिससे जीव धर्म के प्रति अश्रद्धा नहीं हो जाए, उसका श्रद्धान बढ़ना चाहिए धर्म के प्रति। ऐसा नहीं है कि अभी तो धर्म से जुड़ा हुआ है और आपकी क्रियाकलापों को देखे, आपके उपदेश को सुने और उल्टा धर्म के प्रति विपरीत श्रद्धा नहीं हो जाए। तो आपके वचन ऐसे होना चाहिए कि जो भ्रम रोग को दूर करने वाले हों, इस प्रकार के वचन होते हैं श्रावकों के। तो सामान्य रूप से, और यदि घर गृहस्थी भी चलाना है उसको, तो ऐसे वचन नहीं कहता है वो, कैसे वचन नहीं कहता ना, हम हमारे गृहस्थ कैसे वचन नहीं कहता है, काट दो, फाड़ दो, तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो, हाँ, टकरा दो, इस प्रकार के वचन श्रावक नहीं कहता। ये श्रावक की भाषा समिति है, अब श्रावकों के नहीं पाए तो मुनिराजों के भी नहीं पाए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसी भाषा समिति रहती श्रावकों के, ऐसे वचन नहीं कहते हैं श्रावक, जैन श्रावक। हाँ, जिन जो वचन ही सुनने में ऐसे कर्कश लगते हैं कि किस प्रकार के वचन है ये, इसलिए इस प्रकार से श्रावकों को भी इसमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार के उसके वचन कहता है। हित मित प्रिय वचन होते हैं श्रावक, आपने देखा था वहां पे, हितकारी, प्रिय लगने वाले, हित मित, मीठे वचन, प्रिय वचन, ऐसे वचन कहता है श्रावक। ऐसे नहीं कहता है जैसे कि, और मुनिराज जी हो, मुनिराज भी ऐसे ही वचन कहते हैं, मुनिराज ऐसे वचन नहीं कहते हैं कि यद्यपि वो शास्त्र उपदेश हो, लेकिन ऐसा शास्त्र सभा, मतलब वो सभा कैसे जिसमें वो शास्त्र वचन कहे जा रहे हैं, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है मुनिराजों को। यद्यपि वो जिनवाणी के वचन है, लेकिन किस प्रकार की सभा में कहे जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं उन वचनों से राष्ट्र में विद्रोह फैल जाए, धर्म के प्रति लोग, जो दूसरे जो लोग हैं वो आक्रमण कर दे, इस प्रकार के वचन मुनिराजों को कहने के लिए नहीं होते हैं उस शास्त्र सभा में। तो उपदेश सुनने वाले लोग कैसे हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे उपदेश से कुछ और हो जाए, हाँ, विध्वंस हो जाए, समाज राष्ट्र में फूट पड़ जाए, या आक्रमण आतताई आक्रमण करने लगे। इस प्रकार के वचन मुनिराजों के नहीं होते। इस प्रकार से भाषा समिति है, मुनिराजों के पढ़ रहे थे हम, तो इस प्रकार से मुनिराजों के भाषा समिति होती है। शॉर्ट में एक लाइन में, मुनिराज जब भी वचन कहते हैं तो वो जिनवाणी के ही वचन कहते हैं। शॉर्ट में तो ये है, जिनागम के वचन कहते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है। आगम चक्षु साहू सूत्र, ऐसा आगम चक्षु साहू, कि मुनिराजों के लिए तो आगम ही चक्षु हैं। तो जो वो जो देखते हैं वही बोलेंगे ना भाई, सत्य कहाँ दिखेगा, आगम में दिखेगा, और तो बोलेंगे क्या, सत्य बोलना है ना, तो जो आगम में दिखाए वही बोलते हैं बस। इसलिए मुनिराज आगम के ही वचन, जिनवाणी के ही वचन कहते हैं। इस प्रकार से उनके भाषा समिति पाई जाती है।
कोई प्रश्न है आपको इसमें? तो हम श्रावक बन के मुनिराजों के पास जाए तो ऐसे वचन न बुलवाएं उनसे कि उनकी भाषा समिति में दोष लगे। हाँ, उनकी भाषा समिति होना चाहिए, मतलब तत्व पे चर्चा करना है मुनिराजों के पास में जाके, इधर उधर की बातें नहीं करना है, व्याख्यान नहीं करना है इधर उधर का। हम्म। चलो, ये हुई भाषा समिति। अब आगे चलते हैं छंद नंबर 3। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने, घर अशन को ले तप बढ़ावन हेतु नाही, तन पोषते तजि रसन को, शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखी के गहे लखी के धरे, निर्जंतु थान विलोकित, मल मूत्र श्लेषम परिहरे। दो समितियों का वर्णन हो गया, ईर्य समिति और भाषा समिति। अब आहार का हो गया, नहीं आहार का नहीं हुआ, अब आहार का विहार का हो गया, भाषा का हो गया। अब वर्णन आएगा, 3 समितियां बची, आहार समिति, आहार नहीं ऐष्णा समिति, प्रतिष्ठापन समिति और आदान निक्षेपण समिति। तो इस प्रकार से ये वर्णन आने वाला है, इसी में आ जाएगा। 4 पंक्तियों में 3 समितियों का वर्णन है। शुरू के 2 चरण में ऐष्णा समिति, उसके बाद आदान निक्षेपण समिति, उसके बाद अंतिम चरण प्रतिष्ठापन समिति का वर्णन है। तो ऐष्णा समिति मतलब मुनिराजों का आहार होता है। तो आहार किस प्रकार से होता है उसके लिए यहाँ पे ऐष्णा समिति लिखी है कि 46 दोष बिना मुनिराज 46 प्रकार के दोषों को टालकर सुकुल अच्छे कुल वाले श्रावक के यहाँ तने घर अशन को, श्रावक के यहाँ श्रावक के घर जाते अशन को, मतलब आहार ग्रहण करने के लिए। तो मुनिराज की ऐसी ऐष्णा समिति होती है कि वह 46 दोष टालकर 32 अंतराय टालकर उत्तम श्रावक के यहाँ जो वो नवदा भक्ति पूर्वक आहार के लिए आमंत्रित करता है, पड़गाहन करता है, तो उनके लिए उनके यहाँ आहार के लिए जाते हैं। कैसे कैसे जाते हो अगली पंक्ति में भी उसका वर्णन है कि क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या है। अब अपन कल करेंगे ऐष्णा समिति। ठीक है, चलिए कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ लो, वरना आप ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें अब क्लास लेनी है, भागना भाग मत जाना। हाँ, क्लास लेनी है तो एंड में हो गई छड़ा लाओ तो भाग जाओ फन। चलो इतना ही करते हैं आज, अब कल से पढ़ेंगे ऐष्णा समिति। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।